शुक्रगुजार हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावन तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज की शाम जब हम तेरे कलाम पर गौर करते हैं, खुदावन अपने कलाम के वसीले से अपने लोगों को तसल्ली और इत्मीनान अता कर जो दुनिया नहीं दे सकती। इन अयाम में खास तौर पर जब खुदावन हम अनसर्टेनिटी की हालत में, दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास उम्मीद नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास किसी किस्म का फ्यूचर नहीं है। खुदावंद इन लोगों तक ये आवाज पहुंचे, वो तेरे कलाम तेरे बेटे यीशु की रोशनी को जाने और उस रोशनी में चले। यीशु मसीह के नाम की वजह से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जैसे दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब का अपना एक टैग होता है, उनका अपनी कुछ एक मखसूस पहचान होती है जिसकी वजह से पहचाना जाता है। देयर आर सम सिंबल्स, या उनकी कोई कहना चाहिए कि ऐसी एक साइन होता है जिससे वेदर इट्स अ वर्बल वेदर इट्स अ नॉन वर्बल वो कम्युनिकेट करता है। बाइबल मुकद्दस में और मसीहियत का, अगर हम ये कहें कि मसीहियत का जो साइन है, मोस्टली जो क्रॉस हम समझते हैं कि क्रॉस इज नाउ a global sign and a symbol to communicate Christian message, लेकिन मेरे नज़दीक सलीब से बढ़कर या सलीब के पैरेलल अगर हम रखें तो वो यीशु मसीह की खाली कब्र है जो कि मसीहियत का टैगलाइन है। इट्स अ रिलीजन ऑफ रेजरेक्शन। वो मुर्दों में से जी उठने का जो बयान है, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, कब्र और मौत पर जो फतेह है, ये दुनिया के और किसी मजहब में नहीं पाई जाती। दुनिया का आप सारे कदीम से कदीम मज़ाहिब उठाकर देख लें, उनमें कहीं पर भी हमें ये ऐसा कोई भी प्रोक्लेमेशन नहीं मिलती कि कोई शख्स जिंदा मुर्दों में से वापस आया हो और फिर वो हमेशा के लिए जिंदा रहा हो। बाइबल मुकद्दस हमें ये तो बयान करती है कि पुराने अहदनामे में भी 2-3 मुर्दों का जिक्र है जो जिंदा हुए। नए अहदनामे में खुदावन यीशु मसीह ने, फिर पतरस ने, फिर पौलुस रसूल ने, उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। लेकिन ये वो मुर्दे थे जो दोबारा मर गए। यीशु मसीह की जात अक़दस वो एक ऐसा बयान है, एक ऐसा खुदा की तरफ से प्रोक्लेमेशन है पूरी दुनिया के लिए कि ये वो शख्स है जिसके साथ मिलकर, जिसके वसीले से मैं इस दुनिया की अदालत करूंगा। और वाई दिस इज अपॉइंटेड, और उसकी अश्योरेंस क्या है, वो ये है कि यीशु मसीह को खुदा ने मुर्दों में से दोबारा क्या है, जिंदा किया है। आज का जो हमारा जो रेफरेंस जो पढ़ा गया है, ये कुरिन्थस की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का खत है। और पौलुस रसूल अपने जिस दौर में वो रह रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी, ये खत तकरीबन खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 20 या 25 साल के बाद तहरीर किया गया है। और पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो कुरिन्थस की कलीसिया का बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि जिस इश्यू को पौलुस रसूल डील कर रहे हैं, हालांकि ये क्रिश्चियन चर्च है, ये पहली सेंचुरी के फर्स्ट जनरेशन जो हैं वो मसीही हैं, जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, कुछ यहूदी हैं, कुछ ग्रीक हैं, कुछ एथियस्ट हैं, कुछ उस दौर के फलसफे से मुतासर लोग हैं, जो कि इस इतने बड़े जो मेट्रोपोलिस है कुरिन्थस का शहर जो है, वो उसमें वो वहां पर चर्च में शामिल हुए हैं। लेकिन क्यों पौलुस रसूल को जरूरत पड़ी कि इस कलीसिया को मसीहियत की जो बैकबोन है, जो खुशखबरी है इतनी बड़ी पूरी दुनिया के लिए, पौलुस रसूल को क्यों इस कलीसिया को बतानी पड़ी कि भाई तुम लोग क्यों ईमान नहीं रखते हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। इस कलीसिया के बहुत मसाइल थे, लेकिन आइए पहले हम इस कलीसिया के थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं कि पौलुस रसूल इस कलीसिया में जब गए तो उन्होंने क्या मुनादी की और कैसे इस कलीसिया का आगाज। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रसूलों के अमाल में। सो अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल, और अगर आप उसका 17वां बाब चैप्टर 17 अगर आप देखें, रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि पौलुस रसूल जो हैं वो चूंकि उनको खुदा ने बुलाया था कि वो गैर कौमों के लिए, उनको खुदा ने रसूल होने के लिए चुना। गैर कौमों से मुराद है नॉन जूइश नेशन। हालांकि पौलुस रसूल की बुनियादी खिदमत प्राइमरी जो थी वो ज्यूइश सिनागॉग के अंदर होती थी। जिस भी शहर में जाते थे उस दौर के अंदर, उस दौर की दुनिया में सबसे पहले वो सिनागॉग ढूंढते थे। उसकी रीजन क्या है, हम सब जानते हैं कि पौलुस रसूल, जिनका नाम साउल था, ही वाज अ फैरिसी, वो बिन्यामीन के कबीले में था, फैरिसी था, अपने दौर के सबसे माया नाज जय्यद आलम गमलीएल का शागिर्द था, और he was very well known, well connected into the whole Jewish world at that time.
तो इसलिए किसी भी सिनागोग में जाना और वहां पर लोगों के सामने कलाम की मुनादी करना, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। जो उनका नेटवर्क था उस दौर की दुनिया में सिनागॉग्स का और जूइश इबादत खानों का। लेकिन जब पौलुस रसूल खिदमत के दरवाजे खुलते हैं गैर कौमों में जाने के लिए, तो हम देखते हैं जी यहाँ पर जब आप 17वें बाब को मेरे साथ खोलेंगे तो पौलुस रसूल की खिदमत का आगाज आप देखेंगे कि 15वें बाब 12वें बाब में होता है अंताकिया की कलीसिया से। अंताकिया की कलीसिया में पौलुस रसूल खिदमत करने के बाद तकरीबन वहां पर खुदा का रूह उस कलीसिया को कहता है कि पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए मखसूस कर दो कि ये गैर कौमों में जाएं। वहां से ये निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद पौलुस रसूल मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी हैं कि जहां पर पौलुस रसूल को खुदा के रूह ने मना कर दिया कि भाई आपने इस जगह नहीं जाना। ये एक कभी मौका मिला हम इस पर बात करेंगे कि बाज़ औक़ात जो खादम होते हैं या जो मिशनरीज होते हैं या जो प्रीचर्स होते हैं, पादरी साहबान होते हैं, उनका दिल बहुत करता है कि मैं फलां जगह भी जाऊं, फलां जगह भी जाऊं, मैं फलां भी पहुंचूं, वहां भी कलाम की मुनादी करूं, वहां भी लोगों तक खिदमत की जाए। लेकिन खुदा के रूह का अपना प्लान होता है और जब हम अपने आप को खुदा के रूह के हाथों में सौंप देते हैं देन होली स्पिरिट गाइड अस और फिर वो हमारी राहें जो है वो मुतय्यन करता है। 17वें बाब में हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि 17वें बाब का आगाज होता है, वहां पर लिखा हुआ है जी कि पौलुस रसूल जो है वो पहुंचे हैं एम्पिफुलस और अपोलोनिया, वो थिस्सलुनीके में आए हैं। इस शहर का नाम आपके सामने देखते हैं जहां यहूदियों का इबादत खाना था, मेजर सिनागोग थी। उसके बाद जब आप देखते हैं वहां पर उनके खिलाफ एजिटेशन शुरू हो जाती है। शहर और जो उस दौर के जो उस शहर के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको लगता है कि हमारा बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा। वो पौलुस रसूल को वहां से भगा देते हैं या कलीसिया जो है उनको मजबूर करती है कि आप यहां से चले जाएं वरना ये आपको मार देंगे। 10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे यहाँ लिखा है भाइयों ने रातों रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज दिया। उनको रातों रात उन्होंने स्मगल किया है और वो स्मगल होकर अंधेरे में वो शहर से निकलते हैं और पहुंचते हैं। जब वो बीरिया पहुंचते हैं तो लेके वहां पर अगेन पौलुस रसूल की जो प्राइमरी मिनिस्ट्री शुरू होती है हर जगह, वो यहूदियों के इबादत खाने से शुरू होती है। अगेन ही इज एट जूइश सिनागॉग। और ये लोग जो थे, लिखा है जी इनके बारे में जो बीरिया की जो कलीसिया थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग कलीसिया है। लिखा है कि ये लोग जो थिस्सलुनीके में जिन लोगों ने पौलुस पर पथराव कर दिया था और उनको मारा कूटा था, उनसे जरा थोड़े से सिविलाइज्ड लोग थे। क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ये लोग, अगर आप 11वीं आयत पढ़ेंगे 17वें बाब की, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे। नेक जात का मतलब है थोड़े से अच्छे लोग थे, वायलेंट नहीं थे, अग्रेसिव नहीं थे, रूड नहीं थे, बल्कि ये लोग थोड़े से सिविलाइज थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से उन्होंने कलाम को कबूल किया और वो रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये आज की इस दौर में जहां पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और हमारे पास इतने गैजेट्स मौजूद हैं कि हमारे पास कहीं से भी कोई भी, चाहे फेक न्यूज पहुंचे, कोई असली न्यूज पहुंचे, कोई किसी की खराब न्यूज पहुंचे, कोई गलत तालीम पहुंचे, कोई भी चीज पहुंचे, हम उसको तहकीक किए बगैर फौरन क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि हमें ये इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि भाई जितने लोग इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं वो भी सेम डोमेन के अंदर उन्होंने पहले से पढ़ ली होगी, देख लिया होगा यकीनन, लेकिन इसके बावजूद हम ये फर्ज समझते हैं कि हम उनको ये इंफॉर्मेशन क्या करें, आगे उनको डिलीवर करें। अच्छा, इससे कोई वो नहीं है, होनी चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है when we forward a message or a news or anything without affirming the source and the authenticity, कि भाई ये सच भी है कि नहीं, ये झूठ भी है कि नहीं, कि ये ऐसे है कि नहीं, कि यह क्या है। बीरिया के लोगों की जो सबसे अच्छी बात क्या थी वो ये थी, जब पौलुस रसूल उनको यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जब खुशखबरी सुनाते हैं और जब पौलुस रसूल उनको कलाम मुकद्दस के हवाले देते हैं, वो लोग बगैर सोचे समझे ना तो रिजेक्ट कर रहे थे और ना उसको आगे पहुंचा रहे थे। कलाम में लिखा हुआ है कि वो रोज बरोज किताब मुकद्दस में क्या करते थे? तहकीक करते थे। दे इन्वेस्टिगेट देमसेल्फ। वो कलाम को खुद पढ़ते थे, वो कलाम के अंदर खुद डिग इन करते थे। दे वर रिसर्चर्स। सो वो खुद उसके बारे में पहले तहकीक करते थे कि आया ये बातें जो ये नया बंदा हमारे पास आया सुनाने के लिए, ये ऐसे ही हैं कि या ये कहीं ऐसी तो नहीं बातें कर रहा, हवा में तो नहीं मार रहा। सो दे डिग इन, दे इन्वेस्टिगेट, दे रिसर्च देमसेल्फ।
उसके बाद लिखा हुआ उनमें से बतेरे मान लाए। सो यूनानी भी ले आए जी। सो ना सिर्फ यहूदी बल्कि यूनानी भी लेकर आए। अब लिखा है जी कि मालूम हुआ कि अब जो थिस्सलुनीके के लोग थे उनको पता चला कि पौलुस रसूल ने तो बड़े कन्वर्ट कर लिए हैं। उन लोगों ने वहां भी पीछे से बंदे भेज दिए, इसको भगाओ यहाँ से। सो पौलुस रसूल को वहां से भी भागना पड़ा। और लिखा है पौलुस के रहबर 15वीं आयत में, पौलुस के रहबर जो उसके गाइड थे वहां पर, वो उसे अथीने तक ले गए। एथेंस, टुडेज यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड। सो पौलुस रसूल जो हैं वो इस वक्त एथेंस में, ग्रीस में, यूनान में मौजूद हैं और वो एथेंस में पहुंचे हैं और सिलास और थिमोथियस अभी वहीं पर रुक गए हैं। नाउ अब लिखा है जी जब पौलुस अथीने में उनका वेट कर रहा था तो उसने सोचा जी मैं शहर का डिटूर करूंगा, शहर में देखूं क्या है। और कलाम में लिखा है कि वो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सब बुत परस्त, पहली बात ये नाम नोट कीजिएगा, एथेंस वाज लाइक टुडेज अ सिटी व्हिच वाज फुल ऑफ आइडल वर्शिप। हर कोने के ऊपर, जैसे मैं अगर अपने इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल लूं, जिस तरह पाकिस्तान में हर 2 मील के फासले पर एक मजार है, कोई ना कोई बाबा बैठा हुआ है, कोई ना कोई कब्र है। इसी तरीके के साथ इंडिया में हर 2 मील के फासले पर कहीं ना कोई मंदिर है, कहीं ना कोई पत्थर है, कहीं ना कोई देवी या देवता जो है उसकी पूजा पाठ हो रही होती है। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी रिलीजियस। और आइडल वर्शिप जो है और जो पीरी फकीरी है, मुरीदी है, वो अपने पीक पर है। लिखा जी वो पहुंचा और वो चौक में जो अगोरा है, अगोरा उस दौर में कहते थे, जो यूरोप के अंदर जो सिटी सेंटर होता था, दैट वाज अगोरा, और अरियोपगस भी उसे कहा जाता है। और लिखा है कि वहां पर वो यहूदियों और खुदा परस्तों से चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। तो ये जो आप देखते हैं ना, इंग्लैंड का जो हाइड पार्क है, आपने देखा होगा कि इंडिया का हाइड पार्क है, वहां पर उन लोगों को फ्री स्पीच का माहौल दिया हुआ है कि जिसका जो मर्जी आए वहां पर जो मर्जी अपने भड़ास निकाले, गवर्नमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, दीगर मज़ाहिब के खिलाफ, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप जो मर्जी कहें, लोग आपकी सुनेंगे और आपको सुनाएंगे भी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल डिबेट ओवर देयर। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है यूरोप का, दिस इज नॉट टुडे, ये बड़ा कदीम है और इसकी जड़ें आपको 2000 साल पहले अथीने में मिल रही हैं, क्योंकि अथीने उस दौर की फलसफे का, उस दौर का जो फिलॉसफी थी, वो उसका गढ़ था। और आप आज भी जानते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी, आप हमारी जितनी साइंस हम पढ़ते हैं, हम लोग जितने साइंस के जो फार्मूलाज हैं, जो साइंस की जो लैंग्वेज है, वो सारी की सारी ग्रीक है। तो उनका इल्म, उनका नॉलेज, उनकी फिलॉसफी जो थी वो इस कदर डीप थी कि ये कहा जाता है कि आज के दौर का जो फलसफा पढ़ाया जाता है, दिस इज अ फुटनोट ऑफ क्लासिकल ग्रीक। यानी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, मैं भी जो पेपर लिखता हूं और जब मैं अपने राइटिंग पेपर, रिसर्च पेपर लिखता हूं, या जब मुझे पेपर प्रेजेंट करना होता है, जो एक्स्ट्रा चीज होती है, जो बच्चे राइटिंग पेपर लिखते हैं उनको पता है कि एक्स्ट्रा चीज जिनको आपने मेन बॉडी में नहीं डालना होता, उनको आप फुटनोट में डाल देते हो कि ये एक्स्ट्रा बात है, अगर आपको इसके बारे में मजीद पढ़ना है तो फुटनोट में जाकर देख लें। So this is not a main thing. So this is the way in academic writing and research. आज की जो फिलॉसफी वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, लोग इसके बारे कहते हैं कि today's philosophy is a footnote of classical Greek philosophy. अंदाजा करें हम क्या पढ़ रहे हैं, असली फिलॉसफी क्या होगी। फिर उस दौर के अंदर पौलुस रसूल जब उस चौक में पहुंचे हैं, लिखा है तो वहां पर आपको 2 तरह के स्कूल ऑफ फिलॉसफी मिलते हैं। अब अगली आयत देखिए, 18वीं आयत में, और चंद एपिकोरियन और स्टोइक फलसफे उसका मुकाबला करने लगे। सो डिबेट शुरू हो गई। और जब ये आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे, स्टोइक और एपिकोरियन, वो जो फलसफा है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम आएंगे उसकी तरफ, मेन उसका जो हमारा टेक्स्ट है, लेकिन बैकग्राउंड के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि ग्रीक फिलॉसफी या ग्रीक जो वर्ल्ड व्यू था, उनमें सोल का कॉन्सेप्ट तो था, मरने के बाद अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था, मरने के बाद सोल हेडस में चली जाती है, इसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन बॉडी रेजरेक्ट होना, जिस बॉडी के साथ आपको दफनाया गया है या जलाया गया है या भेजा गया है या आपको फॉरवर्ड कर दिया गया दरिया के किनारे, वो बॉडी दोबारा री इनकारनेट होकर, दोबारा रेजरेक्ट होकर आ रही है। ये उन्होंने, इस तालीम ने, इस आइडियोलॉजी ने उस दौर के फलसफे को उनका माइंड ब्लो कर दिया। मतलब जब वो हैरान परेशान रह गए कि ये क्या है भाई। सो जब वो लेकर गए हैं तो आप अंदाजा करें, यहाँ पर लिखा, उन्होंने कहा ये बकवासी क्या कहना चाहता है। बैबलर मैं आपको बता चुका हूं कि पौलुस को बैबलर बोला उन्होंने, और बैबलर का मतलब है ऐसा परिंदा जिसके मुंह में तो दाना है
وہ ابھی دانے کو چیو کر رہا ہے, اس نے ابھی اس کو ہضم نہیں کیا. تو جب وہ چیو کر رہا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ ابھی تو دانا اس کے منہ میں ہے, he doesn't digest it. تو ان کے نزدیک پالوس رسول was a babbler, a new bird coming to the whole nest over there in the heart of Greek philosophy. اور وہاں پر یہ بیبلر کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا جی کہ یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے. دوسرے نے کہا اس ریزن اس کی کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دی طرح. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, یہودیوں کے نزدیک بھی قیامت کا کانسیپٹ تھا, لیکن کب ہوگا؟ فائنل ججمنٹ, نو مور, ناٹ بیونڈ دیٹ اور ناٹ بفور دیٹ. گریک فلاسفی کے اندر اوکے ہیڈس موجود ہے, روح موجود ہے, سیلیسٹیل ورلڈ موجود ہے, لیکن باڈی ریزوریکٹ ہونا, نو نو نو, دس از انبلیویبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ اسے اپنے ساتھ اریوپگس پر لے گئے. اریوپگس واز اے کائنڈ آف اے پلیس جہاں پر اسکالرز یہ سمجھ لیں کہ اس دور کا ہائیڈ پارک تھا, لیکن مور ڈیزائنڈ اور مور آرگنائز تھا, کہ جس میں پراپر جو گریک جو فلاسفر ہوتے تھے, جو ٹیچرز ہوتے تھے, وہ پراپر بیٹھتے تھے. سینٹر میں بندے کو موقع ملتا تھا کہ وہ اپنا آرگیومنٹ پیش کرے, اور پھر اس کے آرگیومنٹ کے اوپر کراس کوشچننگ ہوتی تھی, اور وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو تعلیم یا جو فلاسفی یا جو آئیڈیالوجی, جو ورلڈ ویو لے کر آیا ہے وہ کیسا ہے. سو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے اور پھر اس کو ریفیوٹ کرتے تھے. سو انہوں نے کہا جی کہ وہ اسے اپنے ساتھ اریوپگس لے گئے جو کہ پراپر اسپیس تھا, اور کہا کہ آیا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے وہ کیا ہے, تاکہ ہم اس کو ڈیٹیلڈ تیرے سے سن سکیں. ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, جہاں پر ہم اس کی ذکر کرتے ہیں, کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں کیا کرتا ہے, سنا. تو ان کے نزدیک دیٹ واز ٹوٹلی آؤٹ آف دا ورلڈ. ان کا جو پیراڈائم تھا, ان کا جو کینوس تھا, وہ اس قدر محدود تھا کہ اس دور کے اندر, ایون گریک فلاسفی کے اندر بھی, ریزوریکشن, جسم کا جی اٹھنا, not possible, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو وہاں پر ہے جی لکھا ہے, آگے لکھا جی کیونکہ سب اتھینوی اور پردیسی لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا تھی وہاں پر, سارے کے سارے ایتھنس کے رہنے والے بھی, اور جو پردیسی وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے, جو اسکالرس تھے, فلاسفر تھے, جو وہاں پر آتے تھے بزنس کرنے کے لیے بھی, جو وہاں مقیم تھے, جو لوکل ریزیڈنٹس تھے, وہ اپنی فرصت کا وقت, how they are spending their time, اندازہ کیجیے گا, نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے. That was their leisure time. نئی نئی انویسٹیگیشن, نئی نئی باتیں, کیونکہ دیٹ واز کراس روڈ آف دا ڈفرنٹ کلچرز. ایتھنس جو تھا وہ اپنے دور کا انٹرنیشنل سٹی تھا, جہاں پر اس قدر ٹریفک تھی انٹرنیشنل لوگوں کے آنے کے جانے کی. اینی وے, سو یہاں پر بحث کیا ہوئی, میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہاں پر کیا ہوا, اگر آپ اس کی 32ویں آیت پر آئیں گے, اسی چیپٹر کی 17ویں کی, تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جب پالوس کی جب ان سے گفتگو ختم ہوتی ہے, ڈیبیٹ ختم ہوتی ہے, تو لکھا ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے. بعض نے کہا مذاق کرنا ہے, انہیں پتا نہیں کتوں گلا لایا بنا کے لایا, تو کیا ٹھٹھا مارنے, انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اس کا, بے وقوف آدمی آ گئے. اور بعض نے کہا یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے. انہوں نے کہا فالتو آئیڈیالوجی ہے, فالتو کا تو سامان لے آیا ہے, so it's no way. یہ ایسی ہے جیسے آپ اندازہ کریں کہ آج بھی ہمارے جو خداوند یسوع مسیح کی جو مردوں میں سے جی اٹھنا, ایسٹر کی سٹوری آپ دیکھیں گے, یہودیوں نے اس دور میں بھی جو جیوش لیڈرشپ تھی, انہوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ یسوع مسیح کی لاش کو اس کے شاگرد کیا لے گئے ہیں, چوری کر کے لے گئے ہیں, تو مردوں میں سے جی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے اس دور میں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ پالوس رسول جہاں جہاں یہودی عبادت خانے میں پہنچتا تھا, وہ وہاں بھی اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. آج 21ویں صدی کے اندر سیم آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمارے مسلمان دوستوں کے پاس پہنچی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب میری گفتگو ہوئی ہمارے مسلمان دوستوں کے ساتھ اور ان کے اسکالرس کے ساتھ, تو ان کی جو کتاب ہے وہ یہی بتاتی ہے, اور ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے اس کو ایک تو مصلوب نہیں دیا, جب مصلوب نہیں دیا تو مرا ہی نہیں ہے, اور جب مرا نہیں ہے تو بھائی پھر مردوں میں سے جی اٹھنا کیسا. سو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, خاص طور پر ہم آج جس ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں, یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جو سوشلزم ہے, جو ہمارا آج کا جو ایتھیزم ہے, دے ٹوٹلی ڈینائی. نہ صرف وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ مسیحیت کے لیے مسیح پیغام کے لیے جگہ نہیں ہے جی اکیڈمیا کے اندر, ویسٹرن اکیڈمک کے اندر.
So جو اسٹوڈنٹس کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا جو پبلک اسپیسز میں پڑھتے ہیں they know very well what challenges they are going to deal with that. So بچوں کو، نوجوانوں کو اور ہماری کلیسیا کے کرسچن کمیونٹی کو، خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں، ان کو اس بات کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ پولس رسول نے آج سے 2000 سال پہلے کی کلاسک فلسفی کہ دنیا کے اندر یہ یسوع مسیح کی خوشخبری کو اس نے دلیری کے ساتھ پیش کیا تھا. اینڈ ہی ڈیفینڈڈ دیٹ. اور اس دور کے جو دنیا تھی انہوں نے کیسے قرآن کو قبول کیا تھا. سو اسی حالت میں پولس ان کے بیچ سے نکل گیا، مگر چند آدمی مل گئے. اس کے بعد اب 18ویں باب کو پڑھتے ہیں. پہلی آیت دیکھیے کیا لکھا ہے. ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کہاں پہنچے جی؟ کرنتھس میں آیا ہے. ناؤ ہی انٹر ٹو دا کرنتھس. اب کرنتھس جو ہے وہ اس کا اگر کرنتھس ایسی ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو لائف سٹائل ہے، پوری دنیا کے اوپر کس کلچر کا قبضہ ہے؟ جو سپر پاور ہوتی ہے، جن کی آئیڈیالوجی، جن کا رہن سہن، جن کی چیزیں، جن کا ورلڈ ویو، جن کی اکیڈیمک، جن کی ایجادات، پوری دنیا ان کو کیا کرتی ہے؟ کاپی کرتی ہے. سیم وے کرنتھس چونکہ آن دا روڈ وے تھا، ایتھنس میں جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کا امپیکٹ سیدھا کس پر پڑتا تھا؟ کرنتھس کے اوپر. چاہے وہ ورلڈ ویو ہو، چاہے وہ کوئی تعلیم ہو، چاہے وہ فیشن ہو، چاہے وہ بت پرستی ہو، کوئی بھی چیز تھی. کرنتھس واز اے کاپی پیسٹ سٹی آف دا ایتھنے اینڈ ایتھنس. پولس رسول جب وہاں پہنچے ہیں، پولس رسول کے جو ساتھی تھے پرسکلا اور ایکولا، دونوں میاں بیوی، they were Jewish، اور وہ مسیحی ہوئے، اور وہ کرنتھس میں ان کا جو گھر تھا وہ پہلا ہیڈ کوارٹر بنا مسیحی کرسچن منسٹری کا. اور پولس رسول کے وہ جیسے میں لاسٹ ٹائم ذکر کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں ہمیں فل ٹائم منسٹری میں ملتی ہے اور پارٹ ٹائم منسٹری میں ملتی ہے. پولس رسول کی جو مشنری خدمت ہے دیٹ واز ناٹ فل ٹائم، ہی واز فل ٹائم تھا، لیکن کلام میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہے. اور چونکہ دونوں میاں بیوی جو تھے ان کا پیشہ خیمہ دوزی، وہ خیمے سیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگا. سو پولس رسول واز ورکنگ ہارڈلی فار ہز ایکسپینسز. اکیلا بندہ تھا، خاندان تو تھا نہیں، اکیلا بندہ تھا لیکن اس کے خرچے بھی کم تھے. اس کے باوجود وہ بائی ووکیشنل تھا، مطلب وہ باقی دنوں میں یا دن کے وقت جب اس کو موقع ملتا وہ منادی کرتا، خدمت کرتا، لیکن باقی دنوں میں وہ خیمے سیا کرتے تھے. اور وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا، دونوں طرف کے، گریک اینڈ جوش دونوں. اس پس منظر کے ساتھ میرے عزیزو جب آپ کرنتھس کی کلیسیا میں آتے ہیں اور جب جو آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کلیسیا قائم ہوئی ہے کرنتھس کی، سو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو مسیحی لوگ آئے، دے ور گریک فلاسفی بیک گراؤنڈ سے آئے، اپنا آئیڈل ورشپ سے آئے، کچھ یہودی بیک گراؤنڈ سے آئے، کچھ بالکل ہی کسی اور بیک گراؤنڈ سے آئے جن کو مسیحیت کا، یہودیت کا، کسی بھی قسم کے دیوی دیوتاؤں کا کچھ پتہ نہیں تھا. اور اس حالات کے درمیان پولس رسول کو جہاں کرنتھس کی کلیسیا میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جیسے چند ایک مسائل میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی اکثر. کیا مسیح بٹ گیا؟ ہم غیر قوموں، کیا تمہارے درمیان ایک بھی دانا شخص نہیں ہے جو تمہارے فیصلے کر سکے؟ تم کیوں اپنے مقدمے لے کر غیر قوموں کے پاس جاتے ہو؟ یہ اسی کلیسیا کا پرابلم تھا. دوسری طرف اس کلیسیا کے اندر پارٹی بازی بڑی تھی. جب پولس کہتا نا کیا کوئی کہتا میں پولوس کا، کوئی کہتا میں اپلوس کا، تو یہ بھی اسی کلیسیا کا مسئلہ. پارٹی بازی بہت زیادہ چرچ کے اندر تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کلیسیا جو تھی یہ بت پرستی بھی کرتی تھی اور چرچ میں بھی آتی تھی. نہ صرف یہ بلکہ حرام کاری ان کے یہاں اتنے عروج پر تھی کہ پولس کو لکھنا پڑا کہ بھائی تم باپ اور بیٹا جو ہو وہ ایک ہی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہو. مطلب اندازہ کریں کہ اس قدر انفلوئنشل ان کا جو سیکولر بیک گراؤنڈ تھا وہ کلیسیا کے اوپر کس قدر انفلوئنشل تھا. لیکن اس کا ساتھ ساتھ یہ کلیسیا روحانی بھی بڑی تھی. مطلب غیر بیگانہ زبان کا جو ذکر آپ دیکھیں گے، پینتیکوسٹل دوست ہمارے جس کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف اسی کلیسیا کے اندر ذکر ہوا 12ویں باب کے اندر، 12 باب سے لے کر 14 باب کے اندر. اور پولس رسول کو بتانا پڑا کہ بھائی تمہاری باتوں میں، تمہاری گیدرنگ میں اتنا کیاس ہوتا ہے، اتنی ابتری ہوتی ہے، کوئی آرڈر نہیں ہوتا، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو دس از دا آرڈر. اگر تم نے زبانیں بھی بولنی ہے تو یہ کانسیپٹ ہے. تو دس واز این آئیڈیا. سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا آج ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ یہ کلیسیا مسیح تو قبول تو کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ
अभी तक चूंकि अपने पिछले मजहब और पिछले फलसफे के अंदर थे, इसलिए इनको ये बात हजम करना मुश्किल हो रहा था कि बॉडी कैसे रेजरेक्ट होती है। इस वजह से वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को अभी तक कबूल नहीं कर रहे थे। और जब पौलुस रसूल के पास खत पहुंचा इस कलीसिया का, तो उन्होंने जब इसका जिक्र किया, तो आप देखें पौलुस रसूल को प्रॉपर उनको तालीम देना पड़ी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और उनको लिखना पड़ा। तो 15वें बाब की पहली आयत अगर आप देखेंगे, नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट पॉल इज गोइंग टू गो एंड डू। पहली बात लिखता है, ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिससे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर तुम क्या हो, कायम भी हो। कहता जी ये जो तालीम जिसकी मैं बात करने लगा हूं, ये नई तालीम नहीं है, नई खुशखबरी नहीं है, ये वही है जो मैं शुरू से देता हुआ आया हूं। वाई यू आर कंफ्यूज? आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि समझने में कि बॉडी जो है वो रेजरेक्ट हुई है, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। कहता तुमने कबूल भी कर लिया था और फिर तुम कायम भी हो, इसके बावजूद यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। सो कहता है उसी के वसीले तुमको क्या मिलती है, निजात मिली है। यू आर सेव्ड। तुम लोगों को निजात जो है वो तुम लोगों को मिली है, और ना सिर्फ निजात मिली है बल्कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद भी रखते हो। यू ऑलवेज रिमेंबर। सो खुशखबरी ले लेना और फिर उसको उसके ऊपर कायम रहना और फिर उसको रिमाइंडर देते रहना अपने आप को, ये बड़ा जरूरी है। और कहता है वरना तुम्हारा ईमान लाना क्या हुआ, बेफायदा हुआ। तो पहली चीज कहता है जी चुनाचे, नाउ ही इज कमिंग टू द पॉइंट, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। सो ही इज नाउ अफर्मिंग द चेन ऑफ रेवलेशन, द चेन ऑफ सोर्स, चेन ऑफ डिवाइन डॉगमा एंड डिवाइन ड्रामा, डिवाइन प्रोग्राम, कि वो क्या था जी। कहता है जो मुझे पहुंची मैंने तुमको पहुंचा दी, क्या कि मसीह मज़ाया, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि यहूदियों के नजदीक मज़ाया वाज अ पावरफुल, माइटी, मिलिटेंट, विक्टर, किसी भी किस्म की कमजोरी इस पर गालिब नहीं आ सकती। कहते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, ना हियर्स गो, वो अपनी किसी भी और सोर्स को बयान नहीं करता। वो अगर कोई सोर्स बयान करता है तो वो किताब मुकद्दस है। मेरे जीजों आप देखेंगे कि आज के दौर में भी, और आप टेलीवेंजलिस्ट भी और ट्रेडिशनलिस्ट भी, और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे मीडिया के दौर में, तो हर बंदा जो है वो इस वक्त थोलॉजियन है और हर बंदा कुछ ना कुछ चीज पेश कर रहा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज आवर बेस, व्हाट इज आवर सोर्स, व्हाट इज द विच वन इज द वेल, वो कौन सा कुआं है जहां से हम पानी पीते हैं, जहां से हम स्पिरिचुअल नरिशमेंट लेते हैं, वो बाइबल मुकद्दस है। पौलुस रसूल अपने आर्गुमेंट को जब पेश करता है वो कहीं और से आर्गुमेंट नहीं लाता, वो बाइबल मुकद्दस को, किताब मुकद्दस को पेश करता है। जब वो किताब मुकद्दस की बात कर रहा है तो याद रखिएगा न्यू टेस्टामेंट अभी उस दौर तक लिखा नहीं गया। तो पौलुस रसूल कहां इशारा कर रहा है फिर, हिब्रू स्क्रिप्चर्स, हिब्रू स्क्रिप्चर की तरफ। किताब मुकद्दस पुराने अहदनामे की 39 किताबें। सो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। तो पहली चीज, द फर्स्ट क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन जिसके ऊपर मसीहत की बुनियाद खड़ी है, वो है कि मसीह मेरे और आपके बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए क्या है, वो मुआ है। और फिर क्या हुआ है, दफन हुआ है, और फिर उसके बाद तीसरे दिन अगेन द सोर्स, द ओरिजिन, किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। नाउ अब एक्सटर्नल एविडेंस क्या है, ये हमारे पास आ गई इंटरनल एविडेंस, ठीक है। एक्सटर्नल एविडेंस क्या है, वो कहते हैं जी, और कैफा को, ये पतरस की तरफ इशारा है, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, ठीक है जी। सो 12 कैफा, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 500 का ग्रुप आ गया है। कहता है जिनमें से अक्सर अब तक क्या है, वो जिंदा है। क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया है कि करंथस की कलीसिया को खत कब लिखा गया है, यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 20-25 साल के बाद लिखा गया है। सो बहुत सारी वो जनरेशन यीशु मसीह के दौर की वो जिंदा थी, जिंदा है, और बाद कह रहा सो गए हैं, और फिर याकूब को दिखाई दिया। सो नाउ ही इज गिविंग अ होल लिस्ट। उसके बाद कहता है फिर सब रसूलों को, और फिर कहता है सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। वो अपने आप को हम्बल करता है यहां पर, क्योंकि ही वजह उसकी ये बयान करता है, कहता है क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि कहता है मैं रसूल कहलाने के लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। कभी मौका मिला
तो वी विल टॉक अबाउट पॉल्स कॉल, और हम इन दोनों जब रसूलों के माल में दाखिल होंगे हम पौलुस रसूल की कॉलिंग को चेक करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कैसे हुआ है. सो दिस इज द बैकग्राउंड. अब इस बैकग्राउंड में वो ये कहता है जी, 12वीं आयत जो आज पढ़ी है सिस्टर संबल ने, कहता है जी बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है. मुनादी से मुझे याद आया, कल जब मैं अपना डिवोशन शेयर कर रहा था शाम को, तो आप देखिए खुदावन यीशु मसीह की जो प्राइमरी मिनिस्ट्री थी, मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि उस दौर के राइटर्स जब किसी वाक्य को बयान करते थे, जो सबसे प्राइमरी होता था, सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे पहले टॉप पे उसको रखते थे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, यानी बुनियादी तौर पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को रसूलों ने, मत्ती ने, मरकस ने, लूका, सब ने जितनों ने बयान किया है, उन्होंने जो ऑर्डर बयान किया यीशु की खिदमत का, वो क्या था कि वो गलील में और उसके सारे इर्द गिर्द इलाकों में नंबर 1 तालीम देता फिरा, नंबर 2 मुनादी करता फिरा, एंड नंबर 3 बीमारों को शिफा देता फिरा. सब पे टॉप पे क्या है? टीचिंग. नंबर 2 पे क्या है? प्रीचिंग. और नंबर 3 पे क्या है? हीलिंग. मेरे और आपके दौर में आज 21वीं सदी में आपको सबसे टॉप पे क्या नजर आता है? इट्स रिवर्स. चूंकि रिवर्स हो चुका है, क्योंकि इट्स इजी टू गो है ना, मतलब जो हीलिंग वाले, शिफाइया वाले करना उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने बस नाम लेकर तो उन्होंने जनाब जो है अपना वो काम चलाए रखना है. क्योंकि प्रीचिंग और टीचिंग दे बोथ रिक्वायर एक्चुअली हार्ड वर्क एंड अ लाइफ इन्वेस्टमेंट, जो कि मुश्किल है. इट्स अ हार्ड कॉल, बट दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर. यही वजह है कि जो लोग हीलिंग के पीछे भागते हैं, उनकी तालीम और उनकी टीचिंग जो है और उनकी प्रीचिंग जो है, दैट इज शैलो, उसमें कुछ नहीं होता. और यही वजह है कि जो लोग मौजज़ात के पीछे, सिर्फ हीलिंग के पीछे भागते हैं, देखेंगे आप कि वो हर क्रूसेड में घुसे होंगे, वो हर पादरी के पीछे भाग रहे होंगे, कोई नया हीलर, कोई नया प्रीचर, कोई नया मिरेकल वर्कर, एंड दे बिहाइंड दैट. वो सारी जिंदगी फ्रॉग क्रिश्चियन रहते हैं. वो एक जंप लगाते हैं, दूसरे चर्च में वहां से जंप लगाते हैं, तीसरे में, चौथे पर, दे आर ऑलवेज जंपिंग लाइक अ फ्रॉग. They never get a proper anchored because they never receive a anchored proper teaching and preaching जो उनको बांध के और कायम करके रखे. That's the problem today. पौलुस रसूल जब ये कहते हैं, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है, when it's publicly proclaimed, और वो क्या प्रोक्लेमेशन है कि वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है. तो फिर तुम में से बाद चर्च के अंदर, याद रखिएगा, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर लोगों की बात हो रही है, बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही है. तुम में से बाद किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं. अगर नहीं है, नाउ 6 पॉइंटर क्या क्या है, इसके बारे में इसको वाइंड अप करेंगे. पौलुस कहते हैं, जरा ध्यान से टेक्स्ट के अंदर देखिएगा जरा, अगर आप बाइबल आपके सामने है, लुक एट द टेक्स्ट. क्या कह रहा है? पहला आर्ग्यूमेंट कहते हैं जी 13वीं आयत, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा. ओके, अगर आपको ये बिलीव नहीं है यीशु मसीह मुर्दों से जी नहीं उठा, मुर्दे जी नहीं उठते, तो फिर इसका मतलब है कि मसीह भी जी नहीं उठा. ठीक है. और अगर जी नहीं उठा, पहली चीज कहता है हमारी मुनादी भी क्या है? बेफायदा. कहता है कोई फायदा को नहीं है. डे ऑफ कलीसिया आते वर्चुअल तुम्हारा अपना इतनी मुनादी और जनाब ये पूरी दुनिया और कथीर और सारा कुछ, अगर ये बिलीव ही नहीं है कि मसीह मुर्दों से जी नहीं उठा, तो फिर ये काय का सारा झगड़ा? जस्ट लिव फॉर टुडे एंड डाई, सिंपल. सो मुनादी क्या है? बेफायदा है. ना सिर्फ फिर मुनादी बेफायदा है, फिर तुम्हारा ईमान भी क्या हो गया? यूजलेस. तो पहली चीज क्या बेफायदा होगी? कौन कौन सी चीज खड़ी है इसके ऊपर? क्रिश्चियन प्रीचिंग एंड टीचिंग स्टैंडिंग एंकर्ड in the resurrection. Number 2, Christian faith anchored, rooted on resurrection. ठीक है. Number 3, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे. अंदाजा करें कि गवाही भी क्या हो गई, विटनेस भी क्या हो गई, वो भी झूठी हो गई अगर मसीह जी नहीं उठा. और क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला, मतलब बॉडी को, याद रखिएगा यहां पर जो बात हो रही है वो ये नहीं हो रही कि जनाब मुर्दे जी नहीं उठते, या ये बात नहीं है. द इश्यू, व्हाट्स द कोर इश्यू? कोर इश्यू ये है कि सेम बॉडी जी नहीं उठती. दैट वाज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम उनको ये नहीं थी कि मुर्दे जी नहीं उठते, या जनाब वो रूहानी दुनिया में या सेलेस्टियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद नहीं है, या अंडर वर्ल्ड में मौजूद नहीं है. दे बिलीव दे आर देयर, उनकी सोल वहां मौजूद है. बट body with bone and flesh,
सेम बॉडी दोबारा उठेगी? ओह, दैट्स अनबिलीवेबल, ये नहीं हो सकता। सो कहता है कि तो हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया है, मतलब उसकी बॉडी रेजरेक्शन नहीं हुई है। और कहता है अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और अगर 17वीं आयत, और अगर मसीह जी नहीं उठा तुम्हारा ईमान भी क्या बन गया? ना सिर्फ ईमान भी बेफायदा हो गया, बल्कि तुम अभी तक क्या हो? गुनाहों में गिरफ्तार हो। कादे क्रिश्चियन, काहे की फेथ? नथिंग, यू आर स्टिल सिंफुल। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने जो मार्टर हो गए हैं, जिन्होंने अपने अपने जिंदगियां दांव पे लगा दी मसीह की मुनादी के लिए, उनकी हलाकत भी क्या हो गई है? वो मुए नहीं है, बल्कि वो सोए नहीं है, वो भी क्या हो गए हैं? हलाक हो गए हैं। हलाक का मतलब ये है दे हैव नो इटर्नल होप, मतलब उनके पास लाइफ आफ्टर डेथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मेरे जीजो 6 चीजें हैं वो ये बात करते हैं, और आखिर में कहते हैं जी अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में, जो कि उस दौर की ग्रीक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि जी आपने तो, आपके पास तो चूंकि इस बॉडी के बाद आप मर गए तो मर गए, इसके बाद तो कोई हो भी नहीं है, लिहाजा जो कुछ करना है यहीं पर कर लो, लिव अ लाइफ विदाउट एनी रूल, क्योंकि आपके पास तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, यही एक जिंदगी है, वन वे मिला है और बस खत्म, जो मर्जी करो। दैट वाज नॉट अ केस। सो पौलुस कहते हैं जी अगर हम इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। कहता है जी हम सबसे ज्यादा बदनसीब है। सो मेरे जीजो, मेरे और आपके पास जो मसीही होप है वो सिर्फ इस जिंदगी का नहीं है। ना सिर्फ ये दिलचस्प बात यह है कि जो मुर्दों में से जी उठेंगे, जो बॉडी होगी, मैं इन दिनों चूंकि इस टेक्स्ट के ऊपर मौजूद हूं, यीशु मसीह के अनाजील में भी और खासतौर पर इनके अंदर, कभी आपने गौर किया है कि यीशु मसीह की जो ग्लोरीफाइड बॉडी थी, जो उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो कैसी थी? मसलन पौलुस रसूल जब इसी आर्गुमेंट को कंक्लूड करते हैं ना, आप देखेंगे 15वें बाब की जब आप आते हैं 50 आयत के ऊपर, 50 वर्स के ऊपर, आप देखिएगा इंटरेस्टिंग, मैं आपको कंट्रास्ट देना चाहता हूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे जैसे मैं हैरान हुआ। 50वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, कहते जी मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। कितनी चीजें बोली हैं जिन्होंने? गोश्त और खून, 2 चीजें। ओके, नाउ आप सब जानते हैं कि अगले साल में या चंद सालों में मार्स के ऊपर, और जब अमेरिका ने जब चांद पर भी भेजे थे लोग, और जब वहां गए, आपको मखसूस हालात के लिए आपको मखसूस ड्रेस की क्या होती है? जरूरत होती है। अगर आप पानी के अंदर डीप डाइविंग करेंगे, वहां का ड्रेस क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। आप स्काई डाइविंग करेंगे, वहां पर आपको स्पेशल सूट पहनाएंगे कि ये पहन लें। पैराशूटिंग करनी होगी जी, आप ये पहन लें। आपको स्पेस में जाना होगा तो जी आप ये पहने, ठीक है। सो वेर एवर यू गो, जो लोग यख बर्फानी इलाकों में जहां पर होते हैं उनके अलग ड्रेसेस होते हैं। सो आपकी जो लोकेशन है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस और आपके ड्रेस को क्या कर देती है? वो चेंज करती है, ताकि आप उस जो डेस्टिनी है उसके मुताबिक क्या कर सके, वहां सर्वाइव कर सके। सेम थिंग पौलुस रसूल कह रहे हैं जी कि जब हम लोग जी उठेंगे मुर्दों में से, और जब हमारी जिस जगह हमने रहना है मसीह के साथ, वहां पर रहने के लिए ये जो बॉडी अभी आपके पास है, ये सेम बॉडी नहीं रहेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ खुदा जो है वो ऐसे चीजें ऐड करेगा कि जिससे आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। मतलब सुपर ह्यूमन से मुराद ये है, आपने देखा होगा हॉलीवुड के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं, जैसे वुल्वरीन आई थी, वुल्वरीन के अंदर जनाब उसके पंजे निकल आते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर मेडिकल वो करते हैं। सुपरमैन के अंदर वो करते हैं, मुख्तलिफ जो ये सुपर हीरोज हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं से कुछ स्पाइडरमैन है, कुछ बॉडी वही रहती है, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी क्या हो जाती है? वो पैदा हो जाती है जो कि सुपरनैचुरल चीजों को क्या करती है? सुपरनैचुरल डील करती है। सेम वे पौलुस रसूल कह रहे हैं जी, व्हेन यू विल बी रेजरेक्टेड, आपकी जो बॉडी होगी वो रहेगी तो यही, आपके फीचर्स, आपके कंटूर तो यही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी तब्दीली जरूर होगी। खुदा कुछ ऐसा काम जरूर करेगा, कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ ऐसा खुदा ग्लोरीफाइड तरीके से करेगा, दैट विल बी मोर देन सुपरनैचुरल। अच्छा, पहली चीज तो तय है, गोश्त और खून तो नहीं हो सकता, और उसका रह जी कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। फिर क्या हो सकता है? इन्हीं दिनों में जब आप यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का टेक्स्ट पढ़ते हैं, लूका 24वां बाब देखिएगा, वहां पर यीशु मसीह जब उन्हें तारुफ करवाते हैं कि जी आओ मुझे छू कर देखो, तो क्या कहते हैं?
24वां बाब, आखिरी चैप्टर बिल्कुल, और उसकी 39 आयत, 39 वर्स, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 39। देखिएगा क्या लिखा है। देखिए जी, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि क्या रीजन है? रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। पौलुस रसूल ने जो कंपोजिशन बताई है, जो मेरी और आपकी अभी है, उसमें क्या क्या है? गोश्त और खून है, ठीक है। जबकि इसमें यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? ये क्या है? क्या मिसिंग है? दोनों कंपैरिजन करें, क्या मिसिंग है? ब्लड। ब्लड इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग इन दिस कंपोजिशन। वी डोंट नो हाउ दिस वर्क, नो आइडिया। लेकिन जब मैं इन दोनों रेफरेंसेस को कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि जो जी उठा ग्लोरीफाइड बॉडी है, उसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी होगी, हमें नहीं पता खुदा क्या करेगा, कैसे करेगा, बट वी डजंट नो। लेकिन यीशु मसीह की बॉडी ऐसी है जो खा पी भी रही है, जो बात भी कर रही है, टच भी हो रहा है, फील भी हो रहा है, ईटिंग भी हो रहा है, डाइजेस्ट भी हो रहा है, ट्रैवल भी हो रहा है, और क्विक ट्रैवल हो रहा है, बंद दरवाजों से लेकर, राह चलते से लेकर, बंद कमरों से, और यीशु मसीह जहां मर्जी जिसके साथ मर्जी मीटिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एवरीथिंग, एंड स्टिल द सेम बॉडी। लोगों ने रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं यीशु मसीह है। बट What's that composition? ये तभी पता चलेगा जब मैं और आप उसमें से गुजरेंगे। But one thing is sure, whatever the composition, whatever the formula, खुदा उसमें क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, एक चीज श्योर है मेरे चीजों, मैं और आप जब मुर्दों में से जी उठेंगे, मेरे और आपके पास ग्लोरीफाइड बॉडी होगी, क्योंकि यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है, और बाकी पीछे मैं और आप उसके पीछे पीछे, we will be the whole generation of these resurrected army, resurrected community of God's people. This is our hope, this is our faith. मेरे जीजों, इस ईस्टर टाइड के अंदर और इस दुनिया में भी मुझे और आपको, हमारे ईमान को, हमारे फेथ को बहुत सारे लोग चैलेंज करते होंगे, करेंगे भी। हमें बहुत सारी जगहों पर अपने ईमान को डिफेंड भी करना पड़ेगा, लेकिन हमारा एंकर इस बात पर है, गुज़श्ता 2000 सालों से मसीहत की यूनिकनेस, इट्स अ रिलीजन ऑफ रेजरेक्शन। दुनिया के किसी और मजहब में इस बात का कहीं पर कोई निशान, कोई होप किसी के पास नहीं है। अभी इन दिनों हम पाकिस्तान में जब ये कवीना कह रहा हूं मैं, कोरोना जो है, इसका जब उन्होंने दुआ करवाई, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो वो मौलवी उन्होंने बुलाया था, मुझे पता नहीं कौन था वो, तो उसके बारे बड़े वो आजकल आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और उस बंदे ने खुदा के इस सारी वबा को पाकिस्तान के अंदर उसने दो चीजों से जोड़ दिया जी, कि सारी अवाम झूठ बोलती है और खवातीन